नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर को। डेट है आज की 12 जून 2026 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखो, लाइव लेक्चर अब लेना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो ये करंट अफेयर का पहला लेक्चर है 12 जून का। तो देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर आज हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम के हैं, और हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, जो काम के हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। फालतू से करंट अफेयर जो होते हैं फालतू वाले, वो हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, तो आज भी नहीं पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियस चीज है, जो काम के नहीं उन्हें पढ़ना भी क्यों है, वही वाली बात है। ठीक है भाई, चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सावलकोट। रुको जरा, कहाँ जा रहा है भाई तू, रुक जा जरा। ठीक है, जरा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सावलकोट जल विद्युत परियोजना। दोबारा बोलूंगा, सावलकोट जल विद्युत परियोजना। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो मेरे पीछे पीछे बोलो भाई, क्या लिखा है यहाँ पे, सावलकोट जल विद्युत परियोजना। लिखो सभी लोग, सावलकोट जल विद्युत परियोजना, ये लिखा हुआ है। हाँ जी सर, लिखा हुआ है। ठीक है सर, अब ये तो टॉपिक है न्यूज में। ठीक है सर, तो ये काम का कहाँ है, मेंस में क्वेश्चन आएगा या प्रीलिम में आएगा? सर प्रीलिम में आ सकता है। प्रीलिम में कैसे? इस प्रकार की परियोजना प्रीलिम में पूछी जा सकती है। मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मैपिंग इसका पूछ सकते हैं। अगर किसी रिवर पे है तो वैसे लिंक करके प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है। रिवर वाले यूपीएससी जरूर पूछती है। तो सावलकोट है वो आपकी प्रीलिम की पर्सपेक्टिव से ज्यादा काम का है। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बने बहुत कम संभावना है। हाँ, जल विद्युत परियोजना पर मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। जल विद्युत परियोजना पर मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, बट प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता यहाँ से। सॉरी, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इसी टॉपिक पे बन जाए, उसकी संभावना हमें कम देखने को मिलती है। तो चलो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सावलकोट जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनने वाली एक बहुत बड़ी जल परियोजना है। क्षमता कितनी? इतनी क्षमता है, यह एक रन ऑफ द रिवर। ये लाइन यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर का मतलब क्या होता है पहले बताओ? यहाँ पे लिखा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सावलकोट विद्युत परियोजना के बारे में। और क्या लिखा है, रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है, रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है, क्या होता है जरा देखो, ये नदी आ रही है, चलती हुई नदी है। कैसा रन? रन है वो, वाटर कैसा है? वाटर कैसा है? रन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और उस पे क्या बनाई जा रही है? उस पे जल विद्युत। जल विद्युत का मतलब होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है चलते हुए पानी पर। पानी कैसा है? चलता हुआ पानी है, और चलते हुए पानी पे क्या बनाई जा रही है? विद्युत बनाई जा रही है। इसलिए इसे रन वाटर क्या कहा जा रहा है? रिवर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। रन वाटर रिवर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया है। खबरों में क्यों है, व्हाई इट इज इन द न्यूज। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में बात की है। कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। आगे देखेंगे, ये काम की चीज है। चेनाब नदी पर कौन सी चीज, कहां पर बना हुआ है? चेनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। इंफॉर्मेशन पहली काम की है। दूसरी, यह एक रन ऑफ द रिवर है। कौन सा है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं व्हाई इट इज इन द न्यूज। खबरों में क्यों है भाई, किस वजह से न्यूज में है, ऐसा क्या हुआ जिस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं? हमारे पर्यावरण मंत्रालय की एक सर्वोच्च समिति ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। कोई याद नहीं रखना है, भारत द्वारा सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने के बाद में सिंधु नदी तंत्र की जो पर्यावरणीय मंजूरी थी उससे पहली नदी है। ठीक है, कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊं तो देखो क्या हुआ है, तो सावलकोट जल विद्युत परियोजना, ये टॉपिक है हमारा। सबसे पहले काम में याद क्या रखना चाहिए, कौन सी नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। काम की जानकारी याद रखना। दूसरा, ये एक जल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? चलती नदी पर प्रोजेक्ट है। न्यूज में क्यों, व्हाई इट इज इन द न्यूज? क्योंकि काम की नहीं है, पर्यावरण मंत्रालय ने इससे मंजूरी दे दी है, इस वजह से न्यूज में काम की नहीं। ये दो जानकारी थी जो कि हमारे इस आर्टिकल से काम की थी।
आगे पढ़ते हैं। स्थान कहां पर है? ये चिनाब नदी पर स्थित है। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में। जम्मू कश्मीर की लोकेशन याद रखनी है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। लोकेशन कौन सी? जम्मू कश्मीर। ये आपको याद रखना चाहिए। क्षमता कितनी है? नॉट सो इंपोर्टेंट। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जल परियोजनाओं में से एक है। थोड़ी इंफॉर्मेशन आइडिया रख लेना। परियोजना का प्रकार क्या है? ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। नदी प्राकृतिक बांध, ठीक है सर, और बांध का, ठीक है सर, ये काम की जानकारी नहीं थी। फिर से महत्व क्या होता है? ठीक है, आपको महत्व पता है ना भाई। है क्या? किसानों को पानी मिलेगा, पानी तो मिलेगा, साथ में एग्रीकल्चर के लिए बिजली मिल जाएगी, वैसी ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, कोई काम इतनी नहीं है, आपको बेसिकली चीजें पता होती तो वो चीजें रटनी नहीं होती है। चिनाब नदी के बारे में ये काम की जानकारी है। चिनाब नदी सिंधु की एक सहायक नदी है। उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश की चंद्रा और भागा दो नाम की दो नदियां होती है, वो मिलकर क्या करती है? चिनाब नदी बनाती है। जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चिनाब नदी के बारे में जानकारी याद रखनी चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं पूरा प्रोजेक्ट हमें कैसे याद रखना है। आर्टिकल क्या हमारा है? आर्टिकल हमारा है सावलकोट जल विद्युत परियोजना। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहां पर से होकर बहती हुई है? आपको चिनाब नदी की जानकारी रखनी चाहिए याद, यूपीएससी के लिए। चिनाब नदी की जानकारी याद रखनी चाहिए। किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। महत्व क्या है? कॉमन महत्व है भाई। मान लो आपको नहीं पता महत्व के बारे में, मैंने आपको बोला कि आपको महत्व के बारे में नहीं पता है, कैसे पता करोगे महत्व? क्या होता है जल विद्युत परियोजना? पानी है, उससे विद्युत बनाई जा रही है। विद्युत का मतलब होता है लाइट बनाई जा रही है। लाइट का क्या महत्व हो सकता है? सिंपल सा महत्व है, लाइट का उपयोग हम अलग अलग जगह पर करेंगे। तो ये इसका महत्व क्या याद रखना है? नहीं रखना याद। ये कॉमन चीजें होती, इसको रटना नहीं होता है। ये आपके कॉमन सेंस की बात है। आईएएस बनना चाहते हो और आपको लगता है ये भी रटोगे तो चीजें नहीं चलने वाली है। तो ये हमारा पहला आर्टिकल है, वो खत्म हो जाता है। देखो भाई, ऐसे ही पढ़ते हम लोग तो, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो। ज्यादा डीप में ऐसे बोलो नहीं महत्व भी मैं रटूंगा तो नहीं होने वाला है। ये आपकी देख सकते हो, ये आपकी चिनाब नदी है। चिनाब नदी के बारे में आपको जानकारी याद होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए। चिनाब नदी पे ये आपका रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, वो बनाया जा रहा है। सावलकोट इस प्रोजेक्ट का नाम है। कहां पर बन रहा है? जम्मू कश्मीर में से बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा, जरा एक बार पढ़ो सभी लोग। नेक्स्ट आर्टिकल देखो एक बार, कौन सा है नेक्स्ट आर्टिकल? देखो जरा, कहां है? क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन। क्या लिखा हुआ? सभी लोग पढ़ो जरा, क्या लिखा है? क्वांटम, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? क्वांटम लिखा हुआ है, और क्या है? रैंडम लिखा हुआ है, और क्या है? नंबर लिखा हुआ है, और क्या है? जनरेशन लिखा हुआ है। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन। ये जो सावलकोट वाला है ना, ये काफी पहले भी न्यूज में आया था, अब फिर से न्यूज में आया। तो ये पहले भी एक दो महीने पहले न्यूज में आया हुआ है ना, सावलकोट वाला प्रोजेक्ट, तो फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है सर। तो क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाई इट इज इन द न्यूज? ये बेंगलुरु में एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इसकी खोज की है और नंबर बनाने की, उनकी पुष्टि करने के लिए, यानी कि क्या किया इन लोगों ने इसकी खोज की है। कुछ क्या की है? खोज की है। ज्यादा डीप में नहीं पड़ता कि कैसे खोज की है, क्यों खोज की है, इससे क्या होने वाला है। वो सारी चीजें इतनी याद रखने जाओगे तो पॉसिबल है नहीं, इतनी सारी चीजें याद रहती नहीं। तो बेसिक चीजें भी रख लोगे भाई, इसकी खोज हुई है, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन है, इसकी खोज हुई, इतना बहुत है। ज्यादा डीप में जाने की वैसे भी जरूरत नहीं होती। सारी चीजें रटोगे तो हर चीज का रटने का समाधान नहीं होता है। बात करते हैं रैंडम नंबर क्या होते हैं। क्या लिखा यहाँ पे? रैंडम नंबर है क्या? मान लो कि ये न्यूज काम की नहीं है, पर ये रैंडम नंबर क्या है ये तो पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक में प्रीलिम में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये रैंडम नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे? रैंडम नंबर एक ऐसे अंक होते हैं जिनका अगला मान पहले से हमें पता नहीं लगाया जा सकता है। इनका उपयोग पासवर्ड में, इंस्क्रिप्शन में, ओटीपी में, डिजिटल हस्ताक्षर में और साइबर सुरक्षा में किया जाता है। मतलब ये मेरा फोन है, ठीक है, इस फोन में मान लो मैंने कोई पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड मतलब क्या हो सकता है मेरा? ये मैंने क्या पैटर्न लगाया हुआ है, पैटर्न लॉक लगाया हुआ है, या फिर पासवर्ड लगाया हुआ है। आप ऐसे पता नहीं कर सकते, डेफिनेटली पता नहीं कर सकते। कैसे पता करोगे? जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तब तक आप पता नहीं कर सकते हो। मतलब रैंडम नंबर है, कुछ भी हो सकता है अगला, आप पहले से आइडिया नहीं लगा सकते हो, कुछ भी हो सकता है वो।
तो वो क्या है, वो एक रैंडम नंबर है जिसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। वर्तमान में कौन कौन से रैंडम नंबर का उपयोग किया जाता है? आज के समय में अलग अलग प्रकार के रैंडम नंबर का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर का एल्गोरिदम द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए पर्याप्त जानकारी न मिलने का अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य में शक्तिशाली कंप्यूटर इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। अभी तो क्या है, अभी अलग अलग प्रकार के आप रैंडम नंबर का उपयोग करते हो पासवर्ड वगैरह में, लेकिन भविष्य में अगर शक्तिशाली कंप्यूटर आ गए तो इन्हें तोड़ भी सकते हैं। उनके पास में तो इस सारी चीजों का सोर्स रहता है, वो तो इनको तोड़ सकते हैं। तो ये रैंडम नंबर की जानकारी थी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू रैंडम नंबर कौन से होते हैं? ट्रू रैंडम नंबर भाई क्या है? ट्रू मतलब वास्तविक। ये किसी एल्गोरिदम से नहीं बनते हैं, ये प्राकृतिक ऐसी घटनाओं से प्राप्त होते हैं जो वास्तव में अनिश्चित होते हैं। इनका अनुमान लगाना लगभग असंभव होते हैं, जैसे कि रेडियोधर्मी जो एक्टिविटी होते हैं, जो ऊपर से निकलती है, आपकी रेडियो एक्टिविटी किरणें निकलती है, उनसे ये बनते हैं। मौसम की घटना से बनते हैं, क्वांटम स्तर की घटनाओं से बनते हैं, जिनकी आप तोड़ नहीं बता सकते हो। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन क्या होता है? इसमें क्वांटम, देखो भाई पहले हमने जो बात की थी वो कंप्यूटर से बन रहे थे, दूसरे कैसे बन रहे हैं? प्रकृति से बन रहे हैं, और तीसरे हैं वो जो क्वांटम कंप्यूटर से बनाए जाते हैं। क्वांटम जो सिद्धांत होते हैं फिजिक्स के, उन सिद्धांतों से बनाए जाते हैं आपके क्वांटम रैंडम नंबर बनाए जाते हैं। पूरा आर्टिकल मैं आपको फिर से समझाऊं तो देखो, पूरा आर्टिकल क्या कहता है? हमारा आर्टिकल है क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन के बारे में। क्या आर्टिकल हमारा? क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन। सबसे पहले न्यूज में क्यों है भाई? अलग अलग वजह से न्यूज में है कि ये जो रैंडम नंबर होते हैं इनकी कुछ रिसर्च वगैरह की गई है। हमारी जो एक है बेंगलुरु में स्थित है रमन नाम की कुट्टी, जो क्या है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा इसकी रिसर्च की गई है। इस वजह से ये न्यूज में है। ज्यादा की जानकारी आपको रिसर्च वगैरह की नहीं रखनी, इतनी पे क्या है न्यूज, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं होती है। फिर रैंडम नंबर होते क्या है? हम बात कर रहे हैं रैंडम नंबर। रैंडम मतलब क्या है? हमें पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है कि भाई यूपीएससी का पेपर कैसा आएगा, रैंडम है, किसी को आइडिया नहीं है कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। कुछ भी पेपर आ सकता है, टफ हो सकता है, इजी हो सकता है, बट हमें नहीं आइडिया कि कैसा हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो ये रैंडम नंबर होता है जिसके आप ओटीपी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ओटीपी डाले कुछ भी नंबर आ सकते हैं, किसी को नहीं पता ना, एक प्रकार का लक हो सकता है। आपने जो हस्ताक्षर की है, कैसे हस्ताक्षर करोगे, किसी को आइडिया नहीं है, तो वो आपके रैंडम नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार के रैंडम होते हैं, अलग अलग जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक ट्रू रैंडम नंबर होते हैं, एक क्वांटम रैंडम नंबर होते हैं। ट्रू मतलब जो प्रकृति से बना है, जिसे आप मतलब वैसे नहीं बनाए हैं जो रेडियोधर्मी वगैरह से बने हैं। और क्वांटम क्या होते हैं? जो कि क्वांटम कंप्यूटर से बनते हैं, उसे क्वांटम रैंडम नंबर कहा जाता है। बेनिफिट क्या है इसके? आप साइबर कैफे में इसका उपयोग कर सकते हो, साइबर सुरक्षा में इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है, हैकर्स वगैरह को तोड़ने के लिए, ठीक है। और इसका इंस्क्रिप्शन बना सकते हो, क्वांटम कंप्यूटर में उपयोग कर सकते हो। यानी कि क्या होता है देखो, अब बात करते हो भाई इनका यूज क्या होता है। अब आप क्या करते हो, ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो या ऑनलाइन जो भी काम करते हो, कई बार जो हैकर्स होते हैं ना, वो इसको हैक कर लेते हैं। तो हैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसे हैकर से प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है। अब कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के जो रैंडम नंबर, ताकि उसको आइडिया ही नहीं लगे भाई क्या चल रहा है, मैं नेक्स्ट वर्ड क्या बोलूंगा, नहीं आइडिया है ना। अब मैं आपको बता सकता हूं कि भाई नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, मुझे तो पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि नेक्स्ट आर्टिकल क्या आने वाला है, वो रैंडम है। उसी प्रकार के इससे क्या होता है भाई, चीजों को मजबूत किया जाता है। अभी ये क्या मतलब देखो, कई बार क्या होता है यूपीएससी प्रीलिम में ना, इस प्रकार के रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये प्रकार का रैंडम है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ लेती है। थोड़ा बेसिक आइडिया रख लेना, हालांकि इतना याद रहेगा नहीं, बट अगर डायरेक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन उसने पूछ ली कि रैंडम नंबर क्या होते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना कि रैंडम नंबर होते क्या है, एटलीस्ट इतना तो आइडिया आपको होना ही चाहिए। नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है कि हमने कभी तो आर्टिकल पढ़ा ही था। थोड़ा बैकअप माइंड में जरूर रखना है ना, ज्यादा रटने मत बैठ जाओ, बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो सिद्धि जनजाति के बारे में। ये सारे आर्टिकल एक बार रिपीट हो चुका है ना, लगभग ये कौन से महीने में थे, शायद अप्रैल में सारे आर्टिकल आए थे। ये सिद्धि जनजाति के बारे में न्यूज में क्यों है, नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धि जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। ये जनजाति पढ़ना होता है क्या यूपीएससी के लिए? डेफिनेटली ये पढ़ना होता है। यूपीएससी प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन सी जनजाति है, कहाँ से आती है, इस प्रकार के यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछती है। तो आपको जनजाति के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन सी जनजाति है, कहाँ से है, तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। बात करें सिद्धि जनजाति की, तो ये हबसी
या बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप हब्सी भी कह सकते हो और इसे बादशाह के नाम से भी जानते हो। वाओ, नाम क्या है? बादशाह। राजा महाराजाओं की जनजाति है ना, बादशाह, मुगल बादशाह। तो ये मुगल बादशाह जैसी, इसे हब्सी भी कह सकते हो और ये बादशाह हो, ठीक है, हब्सी, हब्सी भी कह सकते हो उसे। ये भारत की एक अफ्रीकी मूल की, कौन से मूल की? अफ्रीकी मूल की जनजाति है। कौन से मूल की जनजाति है? अफ्रीकी मूल की जनजाति है। कौन से मूल की जनजाति है? फिर से बोलो, अफ्रीकी मूल की जनजाति है। ठीक है भाई, अफ्रीकी मूल की जनजाति है। इनके पूर्वज पूर्वी अफ्रीका से आए थे। कहां से आए थे? अफ्रीकी मूल के, लेकिन इनके पूर्वज है ना वो अफ्रीका से आए थे। इनके पूर्वज कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे। तो ये अफ्रीकी मूल की जनजाति है। ठीक है भाई, माना जाता है कि इनके पूर्वज अफ्रीका से आए थे। सिद्धि समुदाय की बात करें तो भारत में पश्चिमी तट, ये भारत है, ये आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यहाँ पर है। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो ये पश्चिमी तट पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ वाला जो तट है ना वहां पर देखने को मिल जाते हैं। निवास की बात करें, गुजरात है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र है, इन जगह पर ये आपको सिद्धि जनजाति है वो देखने को मिल जाती है। भारत में सिद्धि लोग है वो 7वीं 7th सेंचुरी में व्यापार करने के लिए भारत आए थे और पुर्तगाल के टाइम में भी इन्हें भारत लाया गया था। तब से ये दास के रूप में यहाँ पे बसने लग गए थे और ये लगातार चलते जा रहे हैं। व्यवसाय कैसा इनका? पारंपरिक व्यवसाय कैसे है? मुख्य रूप से ये शिकार करते हैं। वन के जो उत्पाद होते हैं, वन उत्पाद मतलब जो वन में जो भी चीजें मिलती है जंगलों में, वो खाने का काम करते हैं। कृषि होते हैं, यानी छोटा मोटा काम करते रहते हैं। ज्यादा कोई अंबानी अदानी नहीं होते, नॉर्मल बेचारे होते हैं, अपने जैसे ही। अपने जैसे नहीं मतलब जंगल में रहते हैं ज्यादातर। सामाजिक स्थिति कैसी है? भारत सरकार द्वारा इसे शेड्यूल ट्राइब एसटी का दर्जा प्राप्त है। सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय माना जाता है। विशेष पहचान क्या है? कि भारतीय समुदाय अफ्रीकी संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण हमें देखने को मिल जाता है। फिर से बात करेंगे इसके बारे में ना, ये काम का आर्टिकल है तो ध्यान से देखो। ये जो सिद्धि जान ये ना, इस पे स्टार लगा दो। क्यों स्टार लगाना है? ऐसे यूपीएससी है ना, ये टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट होता है। तो सिद्धि जनजाति लिखोगे, इसको मत लिखो तो भी याद कर लो, भले लिखो मत लिखो, लेकिन सिद्धि जनजाति हम पढ़ रहे हैं। आज डेट है 12 जून 2026, ठीक है, आज पढ़ रहे हैं। याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम में आ गया ना क्वेश्चन 2027 में, तो मैंने पढ़ा दिया भाई सिद्धि जनजाति। बोलोगे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है, कितनों को याद रखे, बट ऐसी चीजें जहां पर मैं बोल देता हूँ इनको याद रखो, वो डेफिनेटली याद रखा करो। तो सिद्धि जनजाति भारत में कहाँ है? भारत में गुजरात, भारत में कहाँ कहाँ? गुजरात है, और कहाँ है भाई? कर्नाटक है, और कहाँ है? महाराष्ट्र है। 3 चीजें याद रखोगे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मैं आपको नोट्स के तरीके से बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सिद्धि जनजाति, ये मैंने लिखा। आज का करंट अफेयर का आर्टिकल सबसे पहले कहाँ है? ये कहाँ है? गुजरात में है, और कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर देखने को मिलती है? कर्नाटक में। कहाँ पर मिलती है? कर्नाटक में। यानी कि कुल मिला के पश्चिमी तट पे हमें ये देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर है? ठीक है। और इतिहास क्या है इनका? ये अफ्रीकी मूल की जनजाति है। मूल कहाँ से थे? अफ्रीकी मूल, ठीक है। इतिहास ये इनका बन रहा है। ये क्यों आए थे भारत में? ये 7वीं से 16वीं सदी के बीच में भारत आए थे। व्यापार के लिए या दास के रूप में इनको लाया गया था। व्यापार या दास के रूप में इनको लाया गया था। भारत सरकार के द्वारा इनको एसटी कैटेगरी में रखा गया। कौन सी? शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में इनको रखा गया है। ठीक है सर। सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। क्या काम करते हैं? खेती करते हैं, जंगलों में रहते हैं, मजदूरी वगैरह किया करते हैं, शिकार वगैरह किया करते हैं। इनका कुछ बेसिक है। तो ये पूरा आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके से आप एक छोटे से ब्रीफ में नोट्स बना के इसको याद रख सकते हो, बट काम का है तो थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है सर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं। ये भी काम का है, स्टार लगा दो। क्यों है काम का? जरा समझो। पहली बात है, ध्यान से सुनना। पहली बात है, कोई टॉपिक हो हिस्ट्री का और वो आ जाए करंट में, यानी कि न्यूज में, यानी कि न्यूज में, तो टॉपिक अपने आप में क्या हो जाता है? आईएमपी। फॉर किसके लिए? फॉर यूपीएससी के लिए। ऐसा क्यों? यूपीएससी के जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो वैसे ढूंढते रहते हैं। यूपीएससी के एग्जामिनर वैसे भी क्या करते हैं? ढूंढते रहते हैं। क्या ढूंढते रहते हैं? ऐसे कोई हिस्ट्री के टॉपिक ढूंढते रहते हैं जो न्यूज में हो, जिस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो वो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल हमारा है बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं। क्या आर्टिकल हमारा? बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं। क्या आर्टिकल हमारा? बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं। सबसे पहले व्हाई इट इज इन द न्यूज।
न्यूज में इस वजह से कि बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं हाल में फिर से चर्चा में हो रही है, फिर से चर्चा में आई है। ये प्रतिमाएं विश्व की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध जो धरोहर है उनमें से मानी जाती है। 2001 में इसे तालिबान के द्वारा नष्ट कर दिया गया, तालिबान ने इन्हें खत्म कर दिया। तो बोलते हैं भाई किसने किसने, तो तालिबान ने इसे खत्म कर दिया था। बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं के बारे में बात करें तो ये बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं दो विशाल बुद्ध मूर्तियां थी, दो बहुत बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां थी। ये चट्टानों को काट करके विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमाओं के रूप में शामिल किया गया था। आगे बात करें दूसरे पॉइंट में, तो स्थान ये प्रतिमाएं बामियान घाटी में स्थित है। बामियान घाटी मध्य भाग में, बामियान घाटी के मध्य भाग में बलुआ पत्थरों की चट्टानों से उकेरे गई है। बलुआ जो पत्थर होते हैं उनके चट्टानों से उकेरे गई है। ठीक है, निर्माण के काल की बात करें तो इसे 6ठी शताब्दी के ईस्वी में इसे बनाया गया था। उस समय ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। आकार ये ऊंचाई 115 फीट की है, दूसरी है 174 फीट की है। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। कलात्मक महत्व, ये गांधार बौद्ध कला, ठीक है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय, यूनानी और मध्य एशिया शैलियों का सुंदर मिश्रण हमें देखने को मिल जाता है। बौद्ध धर्म के प्रसार में भूमिका, बामियान प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित थी। ये स्थान मध्य एशिया प्रसार का केंद्र था। बौद्ध संस्कृति विचारों का हमें विभिन्न प्रसार देखने को मिल जाता है। विनाश, 2001 में तालिबान के द्वारा विस्फोट करके इन्हें नष्ट कर दिया गया था। विश्व भर में इसकी आलोचना हुई थी। यूनेस्को की मान्यता, 2003 में बामियान घाटी को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। खतरे में पड़ी विश्व की धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया था। फिर से देखेंगे इस आर्टिकल को, क्यों फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है सर, मेरे को एक क्वेश्चन आता है, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? तालिबान के द्वारा जब इस मूर्तियों को तोड़ा गया था ना, पूरे विश्व में तालिबान को क्रिटिसाइज किया गया था ना, पूरे विश्व में तालिबान को क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे कितने मंदिर है, ऐसे कितने और गुरुद्वारा है, चर्च है जिनको तोड़ा गया है? कभी उनकी बात होती है ना? कभी बात होती है? नहीं बात होती है। वाई? बिकॉज की हिपोक्रेसी। वर्ल्ड वही चीजें देखना चाहता है, वही चीजें दिखाएगा जहां से उनका फायदा हो। मतलब कुल मिला के जहां पर उनका फायदा हो रहा है वो चीजें दिखाई जाती है, बाकी चीजें है वो टारगेट में नहीं आती है। ठीक है, हमारे यूपीएससी में काम का क्या है, बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं हमारी यूपीएससी में काम की है। देखो भाई, न्यूज में क्यों है? न्यूज में इस वजह से है कि अभी क्या हुआ है, इनको पहले नष्ट किया गया था और काफी चर्चा में आई थी 2001 में से तालिबान के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस वजह से यूपीएससी के लिए क्या काम का है? यूपीएससी के लिए काम का है बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं। बामियान बुद्ध की प्रतिमा है वो यूपीएससी के लिए काम का है। इसमें दो मूर्तियां थी। बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं में कितनी मूर्तियां थी? दो मूर्तियां थी। कितनी मूर्तियां थी? फिर से बोलो, कितनी मूर्तियां थी? दो मूर्तियां थी। कितनी थी भाई? बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं में कितनी मूर्तियां थी? दो मूर्तियां थी। इसे चट्टानों को काट करके बनाया गया था। कैसे? कि भाई ये चट्टान थी, ये आपकी चट्टान है, ये बड़े बड़े पत्थर है, इसको काटा गया, काट करके क्या किया, इस प्रकार से भगवान बुद्ध की क्या हुआ, मूर्ति बनाई गई थी। यानी कि चट्टान को काट करके भगवान बुद्ध की है वो मूर्ति बनाई गई थी। चट्टानों को काट करके दो विशालकाय मूर्ति बनाई गई थी। ये कहां पर है? बामियान घाटी में स्थित है। कहां पर है ये? गूगल पे जाके सर्च करोगे इसे, गूगल पे जाओ, अभी के अभी गूगल पे जाओ, क्लास पॉज करो, गूगल पर जाओ और मुझे कमेंट में बताना कि बामियान घाटी कहां पर है। जो देख रहे हैं बामियान घाटी कहां पर है मुझे बताना। बामियान घाटी कहां पर है मुझे बताना, कौन से देश में है, कौन सी जगह पर है मुझे बताना। कहां बामियान घाटी? हालांकि मैंने बताया है लेकिन फिर भी जाके बताओगे बामियान घाटी कहां पर है, कौन से देश में है, लोकेशन के साथ में मुझे भेजोगे। ठीक है, बामियान घाटी के बारे में कमेंट में जरूर बताओगे बामियान घाटी के बारे में। ठीक है, तो बामियान घाटी, इसे बलुआ पत्थर जो मिट्टी होते हैं सैंडस्टोन, उससे बनाया गया था, उससे उकेर करके इसे बनाया गया था। इसका निर्माण वो 6th सेंचुरी में किया गया था, 6ठी शताब्दी में किया गया था। उस समय जो बामियान घाटी है ना, ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी। आगे इसका आकार 115 फीट की है, एक है वो 115 की है, एक है 174 यानी कि 174 फीट की है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। गांधार शैली की ये प्रतिमा है ना, गांधार जो शैली थी, शैली अलग अलग प्रकार की होती है। आप बताओगे कि एक तो गांधार शैली थी, इसके अलावा और कौन सी शैली थी? कमेंट में बताओगे सभी लोग। एक तो गांधार शैली थी, अभी जाके गूगल पे सर्च करना, वीडियो पॉज करना, गूगल पे जाके सर्च करना कौन कौन सी थी, मंदिर निर्माण की, मूर्ति निर्माण की कौन कौन सी शैलियां थी,
आप गूगल पे जाके सर्च करके मुझे बताना है। आई वॉन्ट टू नो कौन कौन सी मंदिर और मूर्ति निर्माण की शैली थी, आप जाके चेक करके बताओ। तो ये जो थी ना मूर्तियां, कौन सी, बामियान, ये गांधार शैली से बनाई गई थी। कौन सी शैली से, गांधार शैली से बनाई गई थी। बहुत अच्छा मिश्रण हमें देखने को मिला था। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि अफगानिस्तान के साइड में बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया था। और ये सिल्क रोड जो था ना, जो चाइना से होते हुए पूरे यूरोप में जाता था, उसके केंद्र पे था। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया गया था। इस वजह से भी काफी चर्चा में रहती है। और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो बारबाडोस के बारे में। किसके बारे में है, बारबाडोस के बारे में। चलो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूज में क्यों है, अब कई बार क्या होता है, आजकल यूपीएससी ऐसे भी पूछने लग गया है कि हाल ही में एक जगह जो अभी देखो पूछा था 2026 में, 2026 में यूपीएससी पूछता है कि अभी एक जहाँ पे भूकंप देखने को मिला था, ज्वालामुखी देखने को मिली थी, तो क्या करता है यूपीएससी, कोई लोकेशन होती है जो न्यूज में होती है, उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता कि क्यों न्यूज में था। तो वो यूपीएससी लोकेशन का नाम नहीं बताएगी, ये न्यूज दिखा देगी इस वजह से न्यूज में था। तो ऐसी जब भी पढ़ो ना किसी भी मैप को, किसी भी जगह को, तो उसकी न्यूज जरूर पढ़ना कि वो न्यूज में क्यों था, है ना, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ रही है। तो क्या हुआ है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल 68वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन के दौरान बारबाडोस की दौरा किया था। अब ये तो न्यूज देखो इतनी कोई अच्छी है नहीं, यानी कि कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ होता तो न्यूज हम देखते, कोई वहां पे झील वगैरह होती वो सूख रही होती तो न्यूज में देखते। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई एक जगह देश था, वहां पे कोई झील है वो सूख रही थी, तो वो कौन सी झील थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। एक बार रिवर के बारे में पूछा था, ठीक है। तो ऐसी कोई न्यूज हो जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो, ऐसी कोई घटना हुई हो, ठीक है, कोई टेरर हुआ हो, ऐसी कोई घटना हो ना, तो याद रखनी चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे तो दौरा किया है, भारत के लोग वहां पे गए। तो ऐसे तो भारत के लोग जाते रहते दुनिया भर में, मोदी जी का तो काम ही यही है ना, दुनिया भर में जाना। तो ऐसे कहाँ कहाँ याद रखेंगे। तो ये न्यूज है वो हमारे लिए काम की नहीं है, यूपीएससी के लिए। बारबाडोस काम का है, बारबाडोस है वो कहां पर है, कैरेबियन क्षेत्र में। गूगल जाके चेक करोगे, हालांकि मैं दिखा दूंगा लेकिन आप खुद भी चेक करोगे, कैरेबियन क्षेत्र में है। राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। मैं आपको लोकेशन एक बार दिखा देता हूं बारबाडोस की। तो सबसे पहले गूगल जाओगे, गूगल ओपन किया, ये किया गूगल ओपन, गूगल पे डालो बारबाडोस, आगे लिखो मैप, आपको मैप मिलेगा। मैप को जूम आउट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा ऊपर यूएसए, ये पूरा पूरा जो महाद्वीप है इसे कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये आपका अमेरिका जो देश है, ठीक है। ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है। ये साउथ अमेरिका पूरा पूरा, ये ब्राजील है पूरा देश। ये आपका अफ्रीका है, ये हमारा यहाँ पे पूरे भारत आ जाता है, अफ्रीका ऊपर भारत आ जाए, ये यूरोप आ जाता है, नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये सारा देश आता है। फिर मुझे ढूंढना है कि बारबाडोस कहाँ पर है। तो मैं आता हूँ यहाँ से, बाहर से आते 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 सीधे आता हूँ ब्राजील, ब्राजील से ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को दिखेगा बारबाडोस। कौन से महासागर में है, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये पन्नामा वन्नामा देश आ जाते हैं, यहाँ पे आपका बारबाडोस है। नहीं समझ पाया, एक और मैप देखो, दूसरा मैप देखो जरा। मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, रुको जरा। शेप जूम आउट कहाँ से होगा, इससे तो लिखा जाता है, शायद अब आपको सही दिख रहा हो, मुझे नहीं पता आपको कैसा दिख रहा है, बट मैंने जूम आउट करने की कोशिश की है। तो इसको देखो, जूम इन करने की कोशिश की, सॉरी जूम आउट की। ये रहा आपका बारबाडोस, यहाँ पे दिख रहा है बारबाडोस, ये आपका बारबाडोस। ये पोर्टोरिको है, ठीक है। ये कैरिबियन सी है, ऊपर अटलांटिक सी है, ये कैरिबियन सी है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बारबाडोस है। अभी भी अगर ना दिखे, ये टोबैगो आइलैंड है, टोबैगो द्वीप है। ये देखना जूम कर करके, है ना, जूम कर करके गूगल पे जाके सर्च करो, आप खुद जाके सर्च करो। और जब खुद सर्च करोगे तो आपको है ना दिखेगा, इसे देखना जरूर है ना, ट्राई जरूर करना, देखना चाहिए सारे आइलैंड, है ना। तो ये आपके क्या है, बारबाडोस है। ये देखो, ये डोमिनिक आइलैंड है, ये मोन्सेरन आइलैंड है, यहाँ पे टोबैगो आइलैंड है आपका। सारे सारे द्वीप आपको पता होना चाहिए, सारे सारे द्वीप है ना, छोटे छोटे। ये जमाइका द्वीप है, ठीक है। कैमन आइलैंड है यहाँ पे। तो ये काफी न्यूज में रहते हैं, तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। गूगल पे जाके क्या करोगे, आज बारबाडोस सर्च करोगे, बारबाडोस, मुझे कमेंट में बताओगे, क्या बताओगे। सबसे पहले बारबाडोस कहाँ पर स्थित है, कौन से समंदर में स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है, समंदर अलग है महासागर अलग है, कौन से महाद्वीप में स्थित है,
इसके आसपास में कौन कौन से द्वीप है, 5 आसपास के द्वीपों का नाम बताओगे। ये सारी चीजें आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, ठीक है। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर का डिस्कशन था। ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट थे नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया था, तो वो हमने देख लिए हैं। तो आज के डिस्कशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से वीडियो देख लो, 1-2 बार देख लो, और 1 बार 2 बार ढंग से देखोगे तो आपको सारी चीजें है वो याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, और ऐसे जुड़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, मौज करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।